दोस्तों कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि घर का टाइम गॉड, न्यू टाइम गॉड कौन बना है। तीन पे मुझे सबसे ज़्यादा शक है, वो है विविन, करण और अविनाश। इन तीनों में से ही कोई ना कोई टाइम गॉड बनेगा। और मैं अगर एक बंदे को और निकाल दूं इसमें से कि वो नहीं बन सकता, तो वो होगा विवियन, क्योंकि उसके दो कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। तो मेकर्स नहीं चाहेंगे या फिर घर वाले भी नहीं चाहेंगे कि विवियन को तीसरी बार भी बनाया जाए। बचा कौन? अविनाश और करण। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा टफ फाइट होने वाली है। कौन सबसे ज़्यादा सह पाता है, ये बड़ा भयानक होगा देखने में भी। देखिए, इनके ऊपर कुछ नहीं है। बात दरअसल ये है कि जो इनकी पार्टी के लोग हैं, जैसे कि अविनाश की पार्टी में कौन कौन है, ईसा, एलिस, ये दो लड़कियां जितना करण को टॉर्चर करेंगी वो उतना ही जल्दी गिव अप कर देगा, उतनी ही जल्दी हाथ खड़े कर देगा। लेकिन हो क्या रहा है कि ये दोनों साइड में खड़ी हो जाती हैं। क्या डाल रही हैं उसके ऊपर? शैम्पू डालते हुए मैंने देखा है। शैम्पू से कुछ होता है क्या? और वो भी यहाँ डालोगे शैम्पू तो वो तो नहा लेगा आराम से। शैम्पू का कोई यूज नहीं है, मतलब वो थोड़ी ना तुम्हें मिर्च की तरह काम कर सकता है शैम्पू। आंखों में तो तुम डालोगे नहीं, बॉडी पे डालोगे तो शैम्पू का क्या ही फ़ायदा। तो ऐसे बेवकूफ़ों वाली हरकतें एलिस ने करनी शुरू की हैं, जिससे कि करण को तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। अच्छा, जो अविनाश को टॉर्चर सहना पड़ रहा है, वैक्स कर रहे हैं, लड़कियां वैक्स कर रही हैं उसको। यहाँ पे उसके मिर्ची लगाई जा रही है, हल्दी लगाई जा रही है, उसके शूज़, महंगे वाले ब्रांडेड वाले शूज़ होंगे, उनको ख़त्म किया गया है। तो बहुत बुरा टॉर्चर सहना पड़ रहा है अविनाश को, और करण को बहुत कम टॉर्चर सहना पड़ रहा है। तो इससे हमें भैया आइडिया ये लगाना चाहिए कि फिर गिव अप कौन करेगा। गिव अप भैया फिर अविनाश को करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी टीम है वो फुद्दू टीम है, एलिस और ईसा। वो कुछ उसे टॉर्चर कर ही नहीं रही हैं, जिससे कि वो ज़्यादा देर तक अंदर टिका रहेगा करण। भाई, स्पर्धा तो यही है कि जो गिव अप कर देगा उसी का सीन है। अब वो तो उन दोनों का काम है अंदर खड़े रहना, लेकिन जो मेन काम है, जो टॉर्चर करेगा ईसा एलिस का मेन काम है कि भाई वो जल्दी से जल्दी उसे इतना टॉर्चर करें करण को कि वो हाथ खड़े कर दे। लेकिन ये दोनों खुद दूर बैठ के खड़े होके तमाशा देख रही हैं। समझ नहीं आ रहा गेम। खैर, ये तो एपिसोड जब आ जाएगा तभी क्लियर होगा कि कितना किसने किसे कितना टॉर्चर किया। लेकिन अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा ही हुआ है कि ये दोनों ने कुछ भी खास ट्राई नहीं किया है। इन्होंने इंसानियत दिखा दी है, उस जगह पे भी बड़प्पन दिखा दिया है कि भाई तुम हमारे अविनाश पे कुछ भी डालो, लेकिन हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे करण पे कुछ भी डाल के। अगर ऐसी इंसानियत दिखाई है एलिस और ईशा ने, तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो सकता हूँ इनकी परफॉर्मेंस से। चलिए, इसमें क्या हो रहा है कि जो सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, वो अविनाश को फुल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं अविनाश के पक्ष में। अविनाश, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी उभर के आई है अविनाश की। तमाम कमेंट सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते दिखाई दे रहे हैं अविनाश के सपोर्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और अपडेट आई है जिसमें देखा यह जा रहा है कि दोस्तों अविनाश के 1 लाख फॉलोअर बढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जब एंट्री मारी थी तब अविनाश के 1.4 मिलियन थे, और अभी अभी हो चुके हैं 1.5 मिलियन। तो बहुत बड़ा नंबर। अभी मैं कह सकता हूँ कि 1 लाख काफ़ी अच्छा होता है नंबर इनके लिए। रजत का तो बहुत तगड़ा जंप है भाई। रजत के फॉलोअर गेन हुए हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि भाई ऑडियंस क्या देखना चाहती है। रजत के 1.4 थे और अभी 1.9 मिलियन है। सीधे सीधे 5 लाख का जंप मारा है रजत ने। तो भाई, ऑडियंस वायलेंस देखना चाहती है, एक्शन देखना चाहती है। ठीक है, रोमांस और कॉमेडी रजत से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। तो ये हैं दोस्तों कि इससे ही आप आइडिया लगा लीजिए कि क्यों वायलेंस को प्रमोट किया जाता है। क्योंकि जो वायलेंस कर रहा है, जो धमकीबाज है, धमकी कुमार है, हैं, उसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा गेन हुए हैं। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में तमाशा देखने वालों की बहुत बड़ी भीड़ है, और ये तमाशा देखने के लिए ही फॉलो किया है। ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ सीखने के लिए उसे पसंद करते हैं या कुछ भी। ये सिर्फ तमाशबीन लोग तमाशा देखेंगे, जैसे ही कोई वो बाहर आके कंट्रोवर्सी करेगा किसी के साथ, और वो अपडेट देता रहता है, जिससे कि इनका थोड़ा बहुत मनोरंजन होता रहेगा।
विविन का भी दोस्तों काफ़ी तगड़ा जंप है। 1 मिलियन भी नहीं थे जब विविन ने घर के अंदर एंट्री मारी थी, और आज हो चुके हैं 1.3 मिलियन। तो काफ़ी बड़ा और तगड़ा जंप है विविन के लिए। तो अभी तो ये फ़िलहाल मैं 3 की ही रिपोर्ट लेकर आया हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं और किसी की भी लेके आ सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट विविन को भी यहाँ पे मिला है। 4-5 लाख का जंप मारा है विविन ने। रजत के लगभग लगभग सेम सेम इन दोनों का इंक्रीज़ हुआ है। तो ठीक है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिए, अच्छे बंदे को चुनिए। बाकी तो आपकी इच्छा है भाई, आपको कौन एंटरटेन कर रहा है, किसका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, किसकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी लग रही है, वो तो आपके ही ऊपर है, मैं उसमें क्या ही कहूँ। लेकिन जो भी है अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।